संयुक्त आयोग की राष्ट्रीय परिषद की अगले महीने बैठक होने वाली है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की संभावित स्थापना पर चर्चा की जाएगी तथा कर्मचारी यूनियनें इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहती हैं। 8वां वेतन आयोग संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, जो जेसीएम योजना का शीर्ष निकाय है और जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटता है, कथित तौर पर अगले महीने एक बैठक आयोजित करेगी। जेसीएम की योजना नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष और आधिकारिक पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि अगले महीने केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन पर कुछ स्पष्टता मिल जाएगी। जेसीएम योजना के अनुसार राष्ट्रीय परिषद विभागीय परिषद की साधारण बैठक आवश्यकतानुसार, लेकिन 4 माह में एक बार से कम नहीं, आयोजित की जा सकती है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एनसीजेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने कथित तौर पर कहा कि अगले महीने की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता की उम्मीद है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, हम निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे। दिन भर शेयर बाजार, व्यक्तिगत वित्त पर नवीनतम समाचार प्राप्त करें। अनुमति न दें, अनुमति दें द्वारा संचालित घर, भारत समाचार, चुनाव, बाजार, स्टॉक आंकड़े, उद्योग, धन, शॉर्ट्स, ऑटो, ब्रांडवैगन, वेब कहानियां, दाखिल करना। ताज़ा खबर, ग्रो एएमसी द्वारा गोल्ड ETF, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ लाइव, यूपी पुलिस रिजल्ट 2024 लाइव। शॉर्ट्स, निफ्टी 50 सेंसेक्स का प्रदर्शन। सेंसेक्स प्रदर्शन, आज सोने की दरें। समाचार, आगामी आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी प्रदर्शन, निफ्टी 50 24,225 रुपये और 15 पैसे, -114, -0.47%। सेंसेक्स प्रदर्शन, बीएसई सेंसेक्स 79,645 रुपये और 52 पैसे, -359.52, -0.45%। निफ्टी प्रदर्शन, निफ्टी 50 24,225 रुपये और 15 पैसे, -114, -0.47%। सेंसेक्स प्रदर्शन, बीएसई सेंसेक्स 79,645 रुपये और 52 पैसे, -359.52, -0.45%। अवश्य पढ़ें। 2 लाख करोड़ रुपये के खजाने पर बैठे हैं म्यूचुअल फंड। मौसम संबंधी चेतावनी, आईएमडी ने दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान लगाया। इस दिवाली दिल्ली का AQI 350-400 तक पहुंचने की उम्मीद। केरल मंदिर उत्सव दुखद हो गया, आतिशबाजी दुर्घटना में 150 से अधिक घायल। व्यापार समाचार, धन, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अगले महीने हो सकती है अगले वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अगले महीने हो सकती है अगले वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता। संयुक्त आयोग की राष्ट्रीय परिषद की अगले महीने बैठक होने वाली है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की संभावित स्थापना पर चर्चा की जाएगी तथा कर्मचारी यूनियनें इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहती हैं। पीएफ डेस्क द्वारा लिखित 24 अक्टूबर 2024 रात के 9:39 भारतीय मानक समय। हमारे पर का पालन करें। 8वां वेतन आयोग अगले महीने होने वाली संयुक्त आयोग बैठक में अगले वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता आ सकती है। फोटो, पीटीआई। 8वां वेतन आयोग संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, जो जेसीएम योजना का शीर्ष निकाय है और जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटता है, कथित तौर पर अगले महीने एक बैठक आयोजित करेगी। जेसीएम की योजना नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष और आधिकारिक पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि अगले महीने केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन पर कुछ स्पष्टता मिल जाएगी। ये भी पढ़ें। 8वां वेतन आयोग अगले साल की शुरुआत में बड़ा ऐलान, न्यूनतम वेतन दोगुना होने की संभावना। डीए में 9% तक की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, जबकि राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बहुत अधिक बढ़ोतरी। अंतर क्यों? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई में बढ़ोतरी का इंतजार 3 अक्टूबर को खत्म होगा। कैबिनेट की विशेष बैठक में अहम फैसला होने की संभावना। 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ता 50% होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के इस प्रमुख भत्ते में संशोधन किया गया। जेसीएम योजना के अनुसार राष्ट्रीय परिषद विभागीय परिषद की साधारण बैठक आवश्यकतानुसार, लेकिन 4 माह में एक बार से कम नहीं, आयोजित की जा सकती है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्टॉक एक्शन, एनएसी, बीएसई, निफ्टी 50,
शीर्ष प्रदर्शन सूचकांक, शीर्ष लाभार्थी, शीर्ष हारने वाला, 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर, 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर। नामेल्टीपी बदलाव बीएसई सेंसेक्स 80,200.21 एडी अनुपात 0.7219.17 0.24% बीएसई सेंसेक्स 5,025,649.73 एडी अनुपात 0.7359.86 0.23% बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 5,081,673.02 एडी अनुपात 0.9319.75 0.24% बीएसई 10,025,706.38 एडी अनुपात 0.886 0.32 0.24% बीएसई 20,011,185.99 एडी अनुपात 1.0528.66 0.26%। सभी को देखें, ये भी पढ़ें, नया एनपीएस निगरानी नियम, एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? एनसीजेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने कथित तौर पर कहा कि अगले महीने की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता की उम्मीद है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, हम निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने पहले ही 2 ज्ञापन सौंपे हैं, जिनमें शीघ्रातिशीघ्र वेतन आयोग गठित करने की मांग की गई है। पहला ज्ञापन जुलाई में केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सौंपा गया था। मिश्रा ने बताया कि दूसरा ज्ञापन उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को सौंपा गया, जिन्होंने 30 अगस्त को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। संसद में 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया था कि केंद्र बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बजट में कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में संकेत दिया कि सरकार निकट भविष्य में इस मामले पर निर्णय ले सकती है। एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सोमनाथन ने कहा कि अगला वेतन आयोग 2026 में आने वाला है और अभी भी समय है, क्योंकि हम अभी 2024 में हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगामी 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं और वेतन, महंगाई भत्ते और पुरानी पेंशन योजना पर इसके संभावित प्रभाव की जांच की जा रही है। क्या 2024 लंबे समय से प्रतीक्षित अच्छी खबर ला सकता है? केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की बहुप्रतीक्षित घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। वर्ष 2024 में उम्मीदें जगी हैं और केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने वाली एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। 8वें वेतन आयोग पर अद्यतन जानकारी। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से समायोजन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ते में वृद्धि करने में विफल रहा है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के अंतिम चरण के क्रियान्वयन के साथ कर्मचारियों के बीच एक आशापूर्ण माहौल बना हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार नए साल की शुरुआत से पहले अपने कर्मचारियों के लिए सकारात्मक खबरें घोषित कर सकती है। बेहतर स्थितियों की संभावना उम्मीदों को बढ़ाती है, जो वेतन और भत्तों में संभावित विकास के महत्व को उजागर करती है। चूंकि केंद्रीय कर्मचारी परिवर्तन के कगार पर हैं, नीतियों और निर्णयों का बदलता परिदृश्य उनके वित्तीय और पेंशन संबंधी लाभों के बारे में प्रत्याशा को बढ़ाता है। विभिन्न कर्मचारी समूह पुरानी पेंशन योजना की बहाली, लंबित महंगाई भत्ते, डीए की मंजूरी और 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिक संघ के साथ साथ अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ भी अपनी मांगों का जोरदार तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। 10 दिसंबर को ऐतिहासिक पेंशन जय घोष रैली भारत में पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय मिशन को संबोधित करने के लिए तैयार है। अगर सरकार मांगें पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी गई है। ये रैली इन समूहों द्वारा अपनी चिंताओं को आवाज देने और अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने के सामूहिक प्रयास का प्रतीक है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों के समग्र कल्याण से संबंधित मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है। नए साल में कर्मचारियों के लिए संभावित अच्छी खबर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उम्मीद है कि 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों के बाद नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला करती है तो कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक होने का अनुमान है। गौरतलब है कि पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और तब से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि मोदी सरकार 2024 में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, जो आसन लोकसभा चुनावों से मेल खाता है। केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होने के बावजूद उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।
जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 48.62 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। भविष्य में 8वें वेतन आयोग के संभावित क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सकता है। जैसे जैसे चर्चाएं जारी हैं, कर्मचारी उत्सुकता से ऐसे घटनाक्रमों का इंतजार कर रहे हैं जो उनके वित्तीय कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सरकारी नीतियों और विविध कार्यबल के कल्याण के बीच जटिल संतुलन इन विचारों में केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि नए वेतन आयोग की संभावना क्षितिज पर उभर रही है। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो केंद्र द्वारा नियुक्त एक पैनल होगा जो उनके वेतन, पेंशन और भत्तों के संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की। संसद में उठाए गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार फिलहाल वेतन आयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि जून 2024 में आयोग के गठन के लिए 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक समाचार चैनल से कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में अभी समय है। सोमनाथन ने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में कहा, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाला है। अभी हम 2024 में हैं। इसके लिए अभी समय है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समग्र संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार किया जाता है। ऐसा आखिरी पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। चूंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा उसकी सिफारिशों के लागू होने से 2 साल पहले की गई थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी 2024 में किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 शीर्ष संस्थाओं, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (NCJCM) और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की शीघ्र घोषणा की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2014 को अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार मार्च 2014 में चुनाव में उतर गई थी। 7वें वेतन आयोग की घोषणा अंतरिम बजट के दौरान की गई थी। वित्त सचिव ने कहा, 2014 में जो हुआ वह असामान्य था। ये घोषणा चुनाव पूर्व बजट के भाग के रूप में की गई थी। NCJCM, जिसने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए जून में केंद्र को पत्र लिखा था, को उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बजट से पहले अपस्टॉक्स से बात करते हुए NCJCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अपनी मुख्य अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि उनकी मांग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की है। इससे मूल न्यूनतम वेतन लगभग 26,000 रुपये हो जाएगा।